बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान तरीके से दही चिकन बनाएंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, एंड तक लाजमी देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली मज़े की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, तक लाजमी देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि कम मसालों से कम बजट में रहते हुए मज़ेदार सा दही चिकन बनाएंगे। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं और अपने किचन की तरफ चलते हैं। अच्छा, मैंने ऑयल ले लिया है, पैन के अंदर डाल लिया है, मैंने आधा कप ऑयल लिया है। आधा किलो में चिकन बनाऊंगी, तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है मेरे पास चिकन। एक मीडियम साइज़ का प्याज काट के मैंने इस तरह स्लाइसेस में रख लिया है और इसको डाल दिया इसके अंदर। ये फ्राई होगा, हल्का सा ब्राउन करेंगे इसको, हल्का सा पिंक कलर जब हो जाएगा ना तो फिर हमने इसके अंदर दूसरे मसाले ऐड करने हैं और इसको मिक्स करते हैं। बस ये देखें इसका कलर चेंज हो गया है, प्याजों का थोड़ा सा ऐसे पिंक पिंक कलर हो गया है। हमने ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, भूनना नहीं है, हमने ज़्यादा डार्क नहीं करना। हल्दी डाल देंगे 1/4 टीस्पून। और ये मेरे पास हांडी मसाला है, मिक्स मसाला है, ये डाल देंगे 1/4 टीस्पून। थोड़ा सा मसाला डाला है, टेस्ट के लिए डाला है, और किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। अच्छा, टमाटर डाल दिए 2 मीडियम साइज़ के मैंने इसके अंदर काट के, और नमक साथ डाल दिया है 1/2 टीस्पून। बस ये चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। इसको अच्छे से भून लेंगे, मसाला अच्छी तरह भुन जाएगा ना तो फिर ही हमारा चिकन अच्छे से बनेगा, मज़ेदार सा सालन तैयार होगा। फ्राई चिकन कह लें इसको, दही चिकन बना लें, चिकन दही चिकन कोरमा, भुना हुआ चिकन, जिस तरह जो नाम भी आप देना चाहें दे सकते हैं, बहुत ही मज़े का बनेगा। अच्छा, साथ ही मैं डाल दूँगी साबुत लहसुन, 4-5 जवे लहसुन के छिलके, और अदरक काट के मैंने डाल दिया। मैंने इसका पेस्ट नहीं बनाया, मैंने साबुत ही डाला है इसके अंदर, इसका अपना अलग से फ्लेवर आता है। और आप इसका पेस्ट डालना चाहे तो पेस्ट भी डाल सकते। धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर थोड़ा सा डाल देंगे और मिक्स करेंगे। बाकी मैंने बचा के रख लिया है, वो हमने किस स्टेज पर डाला है वो बाद में आपको बताऊंगी। थोड़ा सा डाला है क्योंकि मसाले के अंदर थोड़ी सी खुशबू आ जाएगी, और जब हम चिकन डालेंगे ना तो चिकन को अच्छी तरह खुशबूदार बनाएंगे, इसकी स्मेल को ख़त्म करेंगे, और इसलिए मैंने ये थोड़ा सा मसाला डाला है। बस चिकन डाल दिया मैंने इसके अंदर और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। और जैसे चिकन पानी छोड़ता रहेगा ना तो इसके अंदर हमने इसको भून लेना है अच्छी तरह। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ये आपकी तरफ से प्यार होगा और मेरे लिए एक इनाम होगा, मेरी हौसला अफजाई होगी और मेरा अच्छा काम करने को दिल करेगा। मेरे बहुत अच्छे बहन भाई हैं, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा चिकन कितना मज़े का बन रहा है, तो कलर चेंज हो गया है और भुनाई अच्छे से हो रही है, और ये कम मसालों से बने और ये जल्दी बनने वाला है। तो आपको महंगे महंगे होटलों के ज़्यादा टेस्टी खाने लेके आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, चिकन लेके आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप महंगे महंगे होटलों के खाने भूल जाएंगे। जब इस तरह का एक दफ़ा बनाकर खाएंगे ना आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मैंने तकरीबन आधा गिलास पानी डाल दिया इसके अंदर, इसको गलने के लिए रख दिया है, और ये गल भी जाएगा और अच्छी तरह। और देखें 10 से 15 मिनट लगे हैं तो मैंने देखा है जब इसका पानी थोड़ा सा खुश्क हो गया है और ऑयल सेपरेट होने लगा है। बस इस जगह पे अच्छी तरह भुनाई कर लेनी है, और ये मसाले जो है ना अंदर हमने प्याज डाले थे, टमाटर डाले थे, वो अच्छी तरह भून जाएंगे। इस स्टेज पर हमने दही डाल देनी है। तकरीबन आधा कप मैं दही डाल दूँगी। आधा किलो मेरे पास चिकन है, आधा किलो चिकन के लिए बस आधा कप दही काफ़ी होगी। तो आपने ज़्यादा मिर्चें डालनी है, ज़्यादा टेस्टी बनाना तो आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। और मुझे इतना अच्छा लगता था, और ये उनके लिए जिनको ज़्यादा मसाले और ज़्यादा मिर्चें वाली चीज़ें सूट नहीं करती, उनके मैदे में तजाबियत पैदा कर देती हैं, तो इस वजह से मैंने थोड़े कम मसालों से चीज़ें बनाई हैं और चिकन आज तैयार किया है। तो अच्छा, ये मैंने बचा के रखा था ना धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, ये एंड पे डाल देंगे इस स्टेज पे, और इसकी अच्छे से बुनाई कर देंगे। अब इस पे कुछ भी नहीं डाला। ये देखें महंगे से महंगे होटलों वाला खाना बनकर आपका घर पर ही तैयार हो गया है। आपको महंगे होटल पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरह का बनाएं घर में और खुद भी खाएं और बच्चों को भी खिलाए। इतना हेल्दी, इतना अच्छा और इतना मज़े का बनाया ना, मैं आपको क्या बताऊं। तो मैंने
10 मिनट दम दे दिया था। दम देने के बाद फिर मैंने मीडियम फ्लेम पे फिर मैंने उतार लिया। और देखें, ये देखें ऑयल सेपरेट हो गया और मसाला ग्रेवी कितनी अच्छी बन गई। आप ज़्यादा इसके अंदर शोरबा रखना चाहते हैं तो आप पानी डाल सकते हैं, डाल के शोरबा बना लें। बस मुझे इस तरह का अच्छा लगता है, नान के साथ, चावलों के साथ, रोटी के साथ, तंदूर की रोटी के साथ, जिस तरह आपको अच्छा लगे आप इंजॉय करें। अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी, और मैंने मीडियम साइज़ की बोटियाँ की हैं, माशाल्लाह अच्छी लग रही होंगी देख के। बोटियों को देख के तो आपके मुंह में ज़रूर पानी आया होगा। तो जिस किस किस को अच्छी लगती हैं इस तरह की चेस्ट पीस की जो बोटियाँ होती हैं, ज़रूर बताना मुझे। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं और मेरे बच्चों को भी इस तरह की अच्छी लगती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़े का हमारा दही चिकन कौरमा बनकर रेडी हो गया है। माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है और कम मसालों से बना और झटपट से बना, इतनी ज़्यादा देर भी नहीं लगी और इतना मज़े का, इतनी खुशबू अच्छी आ रही है, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं आपको चेक नहीं करवा सकती, अगर आपको चेक करवाना तो मैं आपको ज़रूर चेक करवाती। तो बस आप देखें और लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ये बहुत ही मज़े का बना है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो आज की मेरी वीडियो बस इतनी है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके अच्छे से प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मैं आपको फिर मिलूंगी किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।